सुरेश्वर महाराज को पद्मश्री मिलने पर अभिनंदन कार्यक्रम। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और बॉलीवुड सेलिब्रिटी आएंगे। 14 से 16 सितंबर तक कई आयोजन। नागौर में चातुर्मास कर रहे चयनाचार्य नित्यानंद सुरेश्वर को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर 3 दिवसीय अभिनंदन समारोह रखा गया है। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान राजनीतिक और सिनेमा जगत की हस्तियां भी पहुंचेगी। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। 3 दिवसीय समारोह के आयोजक चौरडिया परिवार व ओसवाल परिवार और चातुर्मास आयोजन समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समारोह की विस्तार से जानकारी दी। आयोजक अरुण ओसवाल ने बताया कि विजय नित्यानंद सुरेश्वर महाराज की राष्ट्र का विशिष्ट सम्मान पद्मश्री मिलने पर नागौर में नेशनल लेवल का 3 दिवसीय समारोह किया जा रहा है। 14 सितंबर, 15 सितंबर और 16 सितंबर को कई आयोजन होंगे। पद्मश्री सुरेश्वर महाराज की प्रेरणा से बिहार राज्य में जमुई जिले के लछुआड़ में 125 भगवान महावीर अस्पताल का निर्माण हुआ। इसके अलावा भी सुरेश्वर महाराज की प्रेरणा से कई अस्पतालों, धर्मशालाओं, मंदिरों और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स का निर्माण हुआ। आमजन इन सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, इसलिए सुरेश्वर महाराज को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सचिव स्वदेश भाटिया ने बताया कि 14 सितंबर को जैन दादावाड़ी में सुबह 9 बजे पार्श्व पद्मावती पूजन कार्यक्रम होगा। शाम 7:30 बजे गांधी बिफोर गांधी शो होगा। 15 सितंबर को सुबह 9 बजे जैन दादावाड़ी में धर्म सभा होगी। शाम को 7 बजे से शारदा बाल निकेतन विद्यालय मैदान में भक्ति संध्या होगी। इसमें ड्रोन शो भी होगा। 16 सितंबर को जैन दादावाड़ी में सुबह 9 बजे से अभिनंदन समारोह और क्षमापण संक्रांति समारोह होगा। चातुर्मास आयोजन समिति के सदस्य अभय समदड़िया और तथागत श्री संघ के अध्यक्ष पद्मचंद तोलावत ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सिनेमा जगत की कई हस्तियां शामिल होगी। 16 सितंबर को अभिनंदन कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शामिल होंगे। 16 सितंबर के मुख्य अभिनंदन समारोह में राजस्थान व अन्य राज्यों के कई मंत्री और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी 16 सितंबर को अभिनंदन समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम बन रहा है। आयोजन को लेकर आयोजकों के साथ जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा है। जहां जहां से वीआईपी गुजरेंगे उन रास्तों पर नई सड़कें बन रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमोद चौरडिया, राजेश चौरडिया, मनीष ओसतवाल, श्रेयांश सिंघवी, शांतिलाल कोठारी आदि मौजूद थे। की रूपरेखा बताने के लिए और किस कार्यक्रम को कैसे होगा उसके बारे में डिटेल से बताने के लिए एकत्रित हुए हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा 14, 15, 16 को, जो आज तक हम लोगों ने 50 साल तक हमने नहीं देखा है ऐसा कार्यक्रम, और भविष्य में ऐसे होने की संभावना कम लग रही है। भविष्य का तो हम नहीं बोल सकते, मगर अभी तक का ये कार्यक्रम अभी नहीं हुआ है, बहुत ही विशेष हुआ है ये कार्यक्रम। हमारे 2 परिवार, चौरडिया परिवार है और ओसतवाल परिवार। चौरडिया परिवार से प्रमोद सा चौरडिया जो मेन है, और अरुण सा ओसतवाल परिवार ने इसको एक रूपरेखा के रूप में लेके इसको आयोजन किया है। ये मूल रूप से ये कार्यक्रम उन्होंने इसलिए किया है कि पद्मश्री पुरस्कार भारत सरकार ने गुरुदेव को अलंकृत किया है। उसकी अनुमोदना करने के लिए भारत सरकार ने जो दिया है वो खाली गुरुदेव का पुरस्कार नहीं है, पूरे जैन समाज का पुरस्कार है, पूरे भारतवर्ष का पुरस्कार है। क्योंकि गुरुदेव ने ऐसे अनेक कार्यक्रम किए हैं जो बहुउपयोगी है, जन उपयोगी है, जन जन को ध्यान में रखते हुए किया है, इसलिए गुरुदेव ने किया है। मगर उसमें मात्र एक हॉस्पिटल के लिए जो बिहार में उन्होंने किया है उसके लिए ये विभूषित किया है पद्मश्री पुरस्कार। ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं, अगर सबका गुरुदेव को पुरस्कार दिया जाए तो न जाने कितने पुरस्कार एकत्रित हो सके। इस गुरुदेव की अनुमोदना, गुरुदेव ने आज तक जितने कार्य किए उन सब की अनुमोदना ये ओसतवाल परिवार, अरुण जी ओसतवाल और प्रमोद जी चौरडिया ने ये आयोजन रखा है 14, 15, 16 का, जो एक विशेष रूप से अलग तरीके से रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी पधारेंगे। 3 गवर्नर मुख्यमंत्री आने की संभावना है, अभी तक हमारे पास ऑफिशियल लेटर नहीं आया है, लगभग तय है, आने की संभावना है।
और 3 गवर्नर आएंगे, पंजाब गवर्नर आएंगे, बिहार गवर्नर आएंगे और राजस्थान गवर्नर आएंगे। 3 गवर्नर आएंगे और अनेक मिनिस्टर भी पधारेंगे इस संबंध में। तो उस कार्यक्रम के अंदर बहुत विशेष कार्यक्रम रहेंगे जो अरुण जी ओसतवाल बताएंगे, जो उन्होंने क्या रूपरेखा बनाई है और क्या आयाम लेके आए हैं, वो क्या भावना लेके आएंगे, वो अरुण जी एक बार सबको आपको जय जिनेंद्र, मैं चेन्नई से हूँ और मेरा पैदाइश नागौर से ही है। ये कार्यक्रम जो रख रहे हैं महाराज साहब के जो पद्मश्री के ऊपर, ताकि ये हम बता पाए कि आज हम अगर किसी शहर किसी देश के अंदर बस गए होंगे, लेकिन जो मौका हमको अपनी जन्मभूमि हमारा राजस्थान हमको नागौर में मिली है, हम चाहते हैं कार्यक्रम नागौर में हो। आज उसकी निमित्त हम लोगों ने कार्यक्रम में 14 तारीख को हमारी माता पद्मावती का मातृ पूजन है, जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो वहाँ के कलाकार हैं वो अहमदाबाद से आ रहे हैं। शाम को हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, स्टेज शो है गांधी बिफोर गांधी। गांधी से पहले कौन थे जो अपने आज़ादी के लिए जैनों से लड़ाई की है, यानी जैन की तरफ से लड़ाई हुई थी आज़ादी के लिए, उसके ऊपर एक पूरा नाटक बॉम्बे से आ रहा है। उसके अगले दिन 15 तारीख को महाराज साहब अपने बल्लभ सुरू जी की गोतरवी पुण्यतिथि है, उसका कार्यक्रम है। शाम को हम रख रहे हैं, कम से कम हमारी पहली कार्यक्रम शुरू होगी 18 जो आयन के मंदिर है उसकी 18 अभिषेक होने वाली है। पूरे फूलों की डेकोरेशन होगी, जो डेकोरेशन पूरे कलकत्ता, अहमदाबाद और बॉम्बे से आ रहे हैं। और उसके शाम को हमारी भक्ति है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 10 से 15 हज़ार पब्लिक जैन और अजैन उस भक्ति में आए, ताकि इस कार्यक्रम में सब उसमें जुड़े करके। उसके बाद में हम लोगों ने रखा ये ओपन भक्ति रखी है। शाम को हमारा हो रहा है एक ड्रोन शो, जो पहले बार राजस्थान में नागौर में होने वाला है, जो जैनों के ऊपर नौकार के ऊपर बताया जाएगा। जो ड्रोन शो हमारा पूरी टीम बॉम्बे से आ रही है। और उसके बाद में कुछ सेलिब्रिटीज़ को हमने बुलाया है, पर्टिकुलर सोनू सूद भी है और अनुपमा सीरियल की जो रूपाली गांगुली वो आ रही है। अगला दिन अभी बताया सीएम साहब की भी 90% कन्फर्मेशन आ चुकी है और गवर्नर और बाकी स्टेट के जितने भी अपने उप अधिकारी सब आएंगे। इसके अलावा 4000 से अधिक लोग वो हिंदुस्तान से इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। 15 और 16 को कम से कम 4000 जो गुरुदेव के भक्त हैं ये सारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारा संदेश हम आवाज़ नागौर पे करें और हिंदुस्तान में उसकी आवाज़ गूंजनी चाहिए। हमारा बस एक ही मकसद है। हम चेन्नई में करीबन सेटल हो गए 40 साल हो गए, पर हमको कार्यक्रम नागौर के अंदर ही करना है। नहीं हम नागौर को छोड़ के और हम कार्यक्रम वहाँ करें तो हमने अपने देश जन्मभूमि को क्या किया। तो बस हमारी एक ही भावना है, हमारा एक ही संदेश है, इस कार्यक्रम को बड़ा रूप में लेके जाए। इतिहास के अंदर इस कार्यक्रम को भुला नहीं पाए, ऐसे हम लोगों की पूरी भावना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और 14, 15, 16 ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है हमारे यहाँ नागौर में। और राज्यपाल आ रहे हैं बिहार के, राजस्थान के और पंजाब के, और कई नेता भी आ रहे हैं और भी मिनिस्टर और सब आएंगे। और फिल्म के हीरो और ये भी आएंगे। प्रमुख जिस दिन राज्यपाल और मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर पधार रहे हैं, उस दिन वो 16 तारीख का दिन है। 16 तारीख को गुरुदेव को पद्मश्री अवार्ड का फंक्शन यहाँ रखा गया है। 16 तारीख को तीनों राज्यों के राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर साहब और अन्य जो मंत्रीगण हैं वो पधारेंगे। और ये प्रोग्राम यहाँ नागौर में क्यों हो रहा है, इसके लिए मैं विशेष लाभार्थी परिवार जो हमारे इस पूरे कार्यक्रम का सूत्रधार और ताना बाना बोल रहे हैं, हमारे अरुण साहब ओसतवाल का परिवार, प्रमोद जी चौरडिया का परिवार, इन्होंने ये प्रोग्राम नागौर में इसलिए रखा है क्योंकि गुरुदेव के और उनके समुदाय के, आपके परिवार के ऊपर अनंत उपकार रहे हैं। उन उपकारों को, हालांकि ये उपकार तो ऐसे ये 10-15 प्रोग्राम करते हैं तो भी नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन फिर भी ये इनकी कोशिश रही है। इन्होंने पहले कहा है गुरुदेव ने अपने को इतना दिया है, गुरुदेव का उपकार ऋण चुकाने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ नागौर की मातृभूमि पर रख रहे हैं। संपूर्ण लाभ इस परिवार ने लिया है, लेकिन फिर भी नागौर जो ट्रस्ट मंडल है नागौर है, उनके तत्वाधान में ही आप ये प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। पद्मश्री पुरस्कार तो राष्ट्रपति ने ऑलरेडी मतलब अलंकृत कर चुके हैं। ये उनके अनुमोदना वो जो मिला है उसकी अनुमोदना करने के लिए हम लोगों ने गुरुदेव के ये प्रोग्राम रखा है। राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव राष्ट्रपति भवन में जाते नहीं, तो राष्ट्रपति द्वारा यह पद्मश्री पुरस्कार इनको अभी दिया जा चुका है। उसके अनुमोदना स्वरूप और अभिनंदन स्वरूप ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 16 तारीख को ये भव्य आयोजन रखा गया है। ठीक।